सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर कार्यशाला, बोले विशेषज्ञ 1/4 कम कर सकते हैं खेतों में रसायन इनपुट, खेत की मिट्टी की मांग पर जागरूक हों किसान। कमर्शियल गैस सिलेंडर के मूल्य वृद्धि का असर दिखने लगा बाजारों में। मिठाइयों, नमकीनों सहित तमाम चीजों को बनाने वाले दुकानदारों ने कहा सामानों की बढ़ाएंगे कीमत। राय के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए काशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हवन पूजन। और अग्राचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के अवतरण दिवस पर 55 युगल बंधे परिणय सूत्र में। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा ग्राम टीकरी में उत्तर प्रदेश के 25 जनपदों से आए 74 किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं प्रगतिशील किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा राष्ट्रीय उर्वरक जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनपद वाराणसी के ग्राम टीकरी में उत्तर प्रदेश के 25 जनपदों से आए 74 किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं प्रगतिशील किसान सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषकों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग, जैविक विकल्पों की महत्ता तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के वैज्ञानिक उपायों के प्रति जागरूक करना रहा। इस अवसर पर संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज सिंह ने एफपीओ के संचालन में आने वाली समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए उनके व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किए। उन्होंने समन्वित पोषण प्रबंधन तथा टिकाऊ खेती के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुदर्शन मौर्य ने जैविक एवं प्राकृतिक खेती की आवश्यकता पर बल देते हुए बताया कि यह पद्धति मृदा की प्राकृतिक उर्वरता को दीर्घकाल तक बनाए रखने में सहायक है। उन्होंने किसानों को मृदा स्वास्थ्य सुधार के लिए हरी खाद, विशेषकर सनई एवं ढैंचा की बुआई अपनाने की सलाह दी तथा रासायनिक एवं जैविक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग पर जोर दिया। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आत्मानंद त्रिपाठी ने जैव उर्वरक तकनीकों पर चर्चा करते हुए ट्राइकोडर्मा एवं अन्य सूक्ष्म जीव आधारित उर्वरकों को लाभ बताए। उन्होंने बताया कि ये जैव तकनीकें फसलों को रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाती हैं और उत्पादन में भी वृद्धि करती हैं। इस कार्यक्रम में बीज उपचार, भूमि उपचार, जड़ उपचार एवं सड़ी हुई गोबर की खाद का उपचार का प्रदर्शन भी किया गया एवं क्षेत्र में बीज उपचारित बीजों की बुआई हुआ तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। इसमें प्रगतिशील किसानों ने अपने से करके सीखने की प्रक्रिया का अनुभव प्राप्त किया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रगतिशील कृषक कर्नल संदीप शर्मा, अनिल कुमार सिंह तथा 25 एफपीओ के 74 प्रतिनिधियों एवं किसानों ने सम्मेलन एवं प्रदर्शनी में सक्रिय भागीदारी करते हुए विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त की और वैज्ञानिकों से अपने प्रश्नों के समाधान भी प्राप्त किए। ईरान अमेरिका युद्ध के कारण गैस और तेल की आपूर्ति कम होने के चलते सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर के दामों में करीब 1000 रुपये की बढ़ोतरी की है, जिसका असर अब खान पान के बाजार में सीधे रूप में देखने को मिल रहा है। ईरान अमेरिका के युद्ध के तनातनी के चलते हॉर्मुज क्षेत्र में ईरान और अमेरिका के नाकाबंदी के कारण तेल और प्राकृतिक गैस के सुचारू उपलब्धि में धीरे धीरे गिरावट आती जा रही है। इसके चलते पूरे विश्व में इस समय गैस और तेल की तंगी देखी जा रही है। कमोबेश यही हालत अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। आपूर्ति में कमी के चलते सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 993 रुपये की बढ़ोतरी की है, जिसका असर अब बाजारों में खान पान की दुकानों पर देखने को मिल रहा है। बाजार में बनने वाले मिठाइयों, नमकीनों सहित तमाम चीज़ों को बनाने वाले दुकानदार अब दिक्कत में आ गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में इस वृद्धि ने उनके रोजमर्रा के दुकानदारी पर गहरा असर डालना शुरू कर दिया है। आइए हम आपको ले चलते हैं ऐसे दुकानदारों के पास जिन्होंने सिटी वाराणसी लाइव से बात करते हुए अपनी परेशानियां बयां की। 1000 रुपया बढ़ गया। 1000 रुपया बढ़ने का मतलब समझ रहे हैं? 1-2 दिन में एक सिलेंडर हम लोग खपा रहे थे 500 रुपया रोज भैया। एक महीने में 30,000 रुपया भैया। ये कहाँ से आएगा 30,000 रुपया? हम दाम बढ़ाएंगे तो कस्टमर कहेंगे दाम बढ़ा दिए, तो ये अति उत्तम नहीं है। किस हिसाब से दाम बढ़ना का उम्मीद था? कैसे दाम बढ़ना? अरे 25-50 रुपया बढ़ना चाहिए। इकट्ठा 1000 रुपया बढ़ गया। क्या कस्टमर से भी इसमें तकजक होगा दाम? बिल्कुल होगा तकजक। जब दाम बढ़ाएंगे तो वो कहेंगे रोज रोज दाम बढ़ी। अभी तो जो है मान लीजिए कि नहीं मिल रहा था तो हम लोग भट्टी ओट्टी पे बना के जाए जैसे खिलाए। अब सिलेंडर मिलने भी लगा तो 1000 रुपया एक सिलेंडर पे। 2 सिलेंडर मान लीजिए 4 दिन में खप रहा है तो 2000 रुपया हुआ। इतना पैसा कहाँ से आएगा? सिलेंडर का दाम बढ़ा, इसका बोझ किस पे? दुकानदार के जेब पे जाएगा या कस्टमर पे? दोनों लोग पे जाएगा। कस्टमर पे भी जाएगा, दुकानदार पे भी जाएगा। अब भैया ये दिक्कत तो सभी को पड़ेगा। आम जनता को दिक्कत ये पड़ेगा, हम महंगा का सिलेंडर लेंगे तो आम जनता को सामान महंगा लेना पड़ेगा। आम जनता
बाजार में करना पड़ेगा। रोज डेली हमारे यहाँ 2 सिलेंडर लगती है, और उसमें हम लोग 1-2 हज़ार का सिलेंडर बढ़ती देंगे, कब तो 2 हज़ार निकालने के लिए हमको दाम बढ़ाना पड़ेगा। दाम नहीं बढ़ाएंगे तो फिर अपने जेब से जाएगा। हम लोग वही परिवार है, हम लोग कहाँ से करेंगे फिर। यानी जो सिलेंडर का दाम बढ़ा है इसका असर क्योंकि ग्राहकों पे ही पड़ेगा। ग्राहकों पे पड़ेगा, हमारे पे पड़ेगा। और भी छोटे मोटे जो लोग हैं जो आते हैं रिक्शा टाली वाले, जो पैसा जो सस्ते में खा लेते, वो सब भी नहीं खा पाएंगे। वो सब भी अपना पैसा दिखेंगे, मेरे पास इतना पैसा है तभी ना खाएंगे। गरीबों का ही मरण है और कुछ नहीं। जो गुलाब जामुन 10 रुपए का मिलता था, वो अब गुलाब जामुन 15 रुपए के दे रहे हैं। कारण आप पकड़े इसके सिलेंडर का दाम बढ़ गया है कमर्शियल। हाँ, बढ़ गया है सिलेंडर का दाम, कमर्शियल बढ़ गया, घरेलू भी बढ़ गया। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे जो दाम बढ़ेगा तो जो छोटे मोटे दुकानदार वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। इसके कारण ये लोग दाम बढ़ा के बेच रहे हैं, और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा है, जो लेबर मजदूर हैं, वो यहाँ आके जो 10 रुपये के समोसा पटभेट बेचते थे, वो आज 30 रुपये लगा के बेच रहे हैं। उनका चार्ज नहीं बढ़ रहा है, लेबर चार्ज भी नहीं बढ़ रहा है, उसी दाम पर काम भी कर रहे हैं। उसी दाम पर इनके समोसा का दाम जो 10 रुपये था उससे 20 रुपये कर दिए। ये कहाँ से देंगे? इसका जिम्मेदारी इनका सरकार की है, सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए चेतगंज स्थित माता शक्ति के दरबार में हवन पूजन का आयोजन किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए चेतगंज स्थित माता शक्ति के दरबार में श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ हवन पूजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिकों और स्थानीय लोगों ने भाग लेकर उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। सामाजिक कार्यकर्ता शुभम सेठ गोलू के नेतृत्व में आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान माता शक्ति से अजय राय के स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। शुभम सेठ ने मनौती मानते हुए कहा कि अजय राय स्वस्थ होकर जल्द ही अपने परिवार के साथ माता के दरबार में आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि अजय राय हमेशा काशीवासियों के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं और हर परिस्थिति में लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे में उनके अस्वस्थ होने पर पूरा काशी समाज उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। इस मौके पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने एक स्वर में उनके स्वस्थ दीर्घायु और पुनः सक्रिय सार्वजनिक जीवन की कामना की। कार्यक्रम में प्रदीप कनौजिया, रवि अग्रहरी, पिंटू बाबा, गोपाल सेठ, मलिक चंद्र, विकास गौड़, राज गुप्ता, पवन गुप्ता, राहुल गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शहर बनारस के जनप्रिय धरती पुत्र आदरणीय अजय राय जी का जिस तरीके से हम लोगों को सूचना मिला, उनके ऊपर एक मुसीबत आन पड़ी, वो वेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। आज उसी क्रम में हम सभी क्षेत्रवासी और प्रीमियर बॉयज क्लब के साथी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए एक विशेष अनुष्ठान और पूजन किया गया माता शक्ति के दरबार में, जिसमें हम सभी क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर माता से कामना किया गया। और मैंने खुद माता से मन्नत भी मांगी कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने परिवार समेत अपने आवास से पदयात्रा करके माता के दरबार में अपने परिवार के समेत आए और अपनी हाजिरी लगाए। पत्नी की नृशंस हत्या कर फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को लक्सा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाराणसी की थाना लक्सा पुलिस ने पत्नी की नृशंस हत्या कर फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। लक्सा पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर अभियुक्त मनोज शर्मा को गुरुवार को हरिश्चंद्र घाट से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त औरंगाबाद क्षेत्र का निवासी और उस पर अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का संगीन आरोप है। घटना के विवरण के अनुसार 29 और 30 अप्रैल के दरमियान रात अभियुक्त मनोज शर्मा ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसके संबंध में थाना लक्सा में धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। थाना लक्सा से सुबह लगभग 7 बजे एक महिला के हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। वह जो इसमें शामिल अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई। टीम के द्वारा सफलतापूर्वक वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हरिश्चंद्र घाट से करते हुए उसके विरुद्ध आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या नाम था इसका जो मारा था? ये इसका पति था जिससे उसने संभवतः दूसरी शादी की थी 5 साल पहले। मनोज शर्मा इसका नाम है, जिसकी उम्र 50 वर्ष है, और इसके द्वारा अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया गया कि इसी के द्वारा हत्या की गई है। सर, कैसे किया? गला दबाकर हत्या किया जाना इसने बताया है, और मौके पर जो फील्ड यूनिट ने भी इंस्पेक्शन किया था। तो इसी प्रकार जैसा कि अभियुक्त के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि जो मृतका है उसका 1-2 लोगों से संबंध होना बताया जा रहा है, और उसी कारण इसी आवेश में इसके द्वारा कई बार इस पत्नी के साथ झगड़ा भी किया गया, समझाया बुझाया भी गया, ऐसा उसके द्वारा बताया गया। और उसी झगड़े में आक्रोशित होकर कल इसके द्वारा घटना कायद की गई। पकड़ने वाली टीम को कुछ इनाम भी दिया जाएगा?
जो टीम है इसके उत्साहवर्धन के लिए प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और सराहनीय कार्य के लिए उनको बधाई दी जा रही है। शताब्दी भवन अतिथि गृह में चल रहे नवीनीकरण कार्यों का संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने स्थलीय निरीक्षण किया। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने आज विश्वविद्यालय परिसर स्थित शताब्दी भवन अतिथि गृह में चल रहे नवीनीकरण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी संकायाध्यक्षों एवं चीफ प्रॉक्टर सहित अन्य अधिकारियों के साथ भूतल एवं प्रथम तल के कक्षों, सभागार, मिनी हॉल आदि में प्रगति की बारीकी से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान भवन की आंतरिक साज सज्जा, फॉल सीलिंग, वातानुकूल एसी व्यवस्था तथा उपवेशन बैठक की सुविधाओं पर विशेष चर्चा की। कुलपति ने निर्देश दिया कि नवीनीकरण कार्यों में आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ विश्वविद्यालय की पारंपरिक गरिमा का भी समुचित समन्वय सुनिश्चित किया जाए ताकि यह भवन अतिथि सत्कार एवं अकादमिक आयोजनों के लिए आदर्श केंद्र बन सके। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि शताब्दी भवन विश्वविद्यालय की गरिमा और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इसका नवीनीकरण इस प्रकार किया जा रहा है कि यहाँ आने वाले विद्वानों, अतिथियों एवं विभिन्न आयोजनों को उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हों और यह भवन विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक पहचान को और अधिक सुदृढ़ करे। इसके उपरांत कुलपति ने लाल भवन में चल रहे नवीनीकरण कार्यों का भी निरीक्षण किया तथा संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं होगी और सभी परियोजनाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण की जाएंगी। इस अवसर पर कुलसचिव राकेश कुमार, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल, प्रोफेसर रमेश प्रसाद, प्रोफेसर महेंद्र पांडे, प्रोफेसर विदु द्विवेदी, प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र एवं प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग सहित अन्य अधिकारी एवं संकायाध्यक्ष उपस्थित रहे। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार पर भगवा पेंटिंग पर शहर मुफ्ती अब्दुल बातिन नुमानी ने नाराजगी जताते हुए प्रशासन से पेंटिंग हटवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार पर भगवा पेंटिंग पर शहर मुफ्ती अब्दुल बातिन नुमानी ने नाराजगी जताई है। इस नाराजगी के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज अदा कराई गई। पेंटिंग को हटाने के लिए उन्होंने डीसीपी काशी और एसीपी ज्ञानवापी सुरक्षा को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि यदि यह पेंटिंग नहीं हटाई गई तो हम विरोध जारी रखेंगे। इस दौरान शहर मुफ्ती ने लोगों से शांति से काम लेने की अपील भी की। मामला अति संवेदनशील होने और जुमे की नमाज को देखते हुए क्यूआरटी, पीएसी और आसपास के थानों की फोर्स तैनात की गई थी। नमाज को तय समय पर शांतिपूर्वक तरीके से कराया गया। शहर मुफ्ती ने बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार पर गेरुआ रंग लगाया गया और आपत्तिजनक चित्र बनाए गए। हमने 1 सप्ताह तक बड़े अधिकारियों से बात किया और हटवाने के लिए कहा, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज दोबारा हमने यहाँ के बड़े अधिकारी से मुलाकात की और लिखित रूप से उन्हें ज्ञापन देते हुए उसे हटवाने के लिए कहा है, जिस पर हमें आश्वासन दिया गया है। शहर मुफ्ती ने बताया कि हमारे कैंपस के अंदर इस तरह से रंग करना बिना हमारी इजाजत के गलत है। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाबा किनाराम स्थल कृमकुंड में अघोराचार्य महाराज बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के अवतरण दिवस पर 55 जोड़ों के सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। दहेज और खचरी शादियों के खिलाफ सबसे सशक्त मुहिम सामूहिक विवाह का प्रचलन बढ़ रहा है। लाखों जरूरतमंद परिवारों का सहारा बनते सामूहिक विवाह के आयोजनों ने सिर्फ जरूरतमंद परिवारों में उम्मीद ही नहीं जगाई है, बल्कि सामाजिक चेतना और जागरूकता के लिहाज से भी सामूहिक विवाह का चलन प्रासंगिक
हो चला है। इसी कड़ी में 1 मई को रविंद्रपुर स्थित विश्वविख्यात अघोर पीठ बाबा किनाराम स्थल कृमकुंड में अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के अवतरण दिवस के अवसर पर 55 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। कार्यक्रम की शुरुआत रात्रि 7:45 बजे संपूर्ण संसार में अघोर परंपरा के आराध्य ईष्ट और बाबा किनाराम स्थल कृमकुंड के वर्तमान पीठाधीश्वर अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के अवतरण दिवस मनाने से हुई। महाराज श्री की उपस्थिति में हजारों भक्तों और श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव का उद्घोष लगा के उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद शुरू हुआ सामूहिक विवाह कार्यक्रम। बाबा किनाराम स्थल कृमकुंड के तत्वावधान में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में देश भर से चयनित 55 जरूरतमंद परिवारों के युवक युवतियों का घर बसा। बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के आशीर्वाद व मार्गदर्शन में अग्रणी सामाजिक संस्था अघोराचार्य बाबा किनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान के सौजन्य से आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह का नज़ारा देखने लायक था। भक्तों के बीच स्वयंसेवक बनने की होड़ थी और गजब का उत्साह व उल्लास लोगों में था। हर कोई इस पवित्र यज्ञ में अपना योगदान देने को आतुर था। वहीं दूसरी ओर वर वधू पक्ष को रत्ती मात्र के भी आर्थिक बोझ का एहसास नहीं करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें घर से ले जाने और ले आने तक की वह भी संस्थान और संस्थान के सहयोगियों द्वारा किया गया। दोनों पक्ष को आर्थिक सहयोग राशि के अलावा उन्हें जरूरी वैवाहिक सहूलियत उपलब्ध कराई गई, जो विवाह के अवसर पर और घरेलू उपयोग में महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोपहर में आम वैवाहिक पारंपरिक रीति रिवाज के निर्वाह के साथ साथ सभी वर वधू को हल्दी की रस्म भी करवाई गई और विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीतों से भी कार्यक्रम को घरेलू माहौल में ढाला गया, जिसमें महिला मंडल के सदस्य व कार्यक्रम की संयोजिका रूबी सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रात्रि 8 बजे से खान पान, शानदार साज सज्जा और अघोरपीठ परिसर के अंदर बड़े बड़े टीवी स्क्रीन के जरिए सर्वत्र प्रसारण के चलते सामूहिक विवाह कार्यक्रम की रौनक देखने लायक थी। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत रही कि इस कार्यक्रम की चर्चा संस्थान की देश भर में फैली शाखाओं के जरिए सुदूर क्षेत्रों, खासतौर पर अति विपन्न आदिवासी क्षेत्रों और परिवारों तक पहुंची, जिसके कारण संस्थान को असल जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचने में आसानी हुई। विश्वविख्यात अघोरपीठ बाबा किनाराम स्थल कृमकुंड में हजारों लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुए इस कार्यक्रम की चर्चा इसलिए भी जोरों पर थी क्योंकि ये कार्यक्रम पूर्व की तरह संस्थान के तत्वावधान में हुए अनेकों सामाजिक कार्यक्रम की तरह एक अघोरी के सामाजिक सरोकारों की स्पष्ट गवाही फिर से दे रहा था और इस मिथक को बेबुनियाद साबित कर रहा था कि अघोर और अघोरी समाज के नज़दीक नहीं है। प्रशासन के अधिकारी परिसर एवं परिसर क्षेत्र के बाहर लगातार दौरा कर रहे थे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद दिखे। कार्यक्रम में प्रियदर्शी बाबा, कर्मवीर बाबा, आवाहन अखाड़ा के पीठाधीश्वर अवधूत अरुण गिरी महाराज, शाही बाबा, प्रधान व्यवस्थापक अरुण सिंह, अनूप कुमार सिंह एवं महिला मंडल की सदस्य कार्यक्रम की संयोजिका रूबी सिंह की उपस्थिति विशेष रूप से रही। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अघोर परंपरा के अघोर पीठ बाबा कीनाराम स्थल के पीठाधीश्वर अघोराचार्य बाबा श्री सिद्धार्थ गौतम राम जी का आज अवतरण दिवस मनाया जाता है 1 मई को। उस उपलक्ष्य में 55 बच्चियों की 55 जोड़ों की शादी हो रही है और हमारे बच्चे तरह तरह जगह जगह स्टेट से आए हुए हैं। बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ज़्यादातर बच्चे हमारे आदिवासी बेल्ट से हैं क्योंकि वहाँ पे दहेज प्रथा बहुत है और उससे बचाने के लिए 2 चीज़ों का यहाँ मुख्यतः संदेश है इस विवाह का। एक, दहेज प्रथा से बचे बच्चे उनके परिवार को ग्रसित न किया जाए और दूसरा, जाति और धर्म के नाम पे कोई शोषण होता है वो गलत है। ये स्थान जाति, धर्म, रंग, रूप, अमीर, गरीब, ऊंच नीच से ऊपर है। यहाँ ये चीज़ें पूछ कर कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो आज का जो सामाजिक कार्य हुआ है ये हमारे गुरुदेव के बतलाए रास्ते को करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं कार्यक्रम की संयोजिका हूँ। मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि हमारे पास बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी जैसे गुरु हैं जो हर पल मार्गदर्शन देते रहते हैं और हमेशा एक अच्छी प्रेरणा देते हैं कि करना क्या है। पराकर भवन में आनंद परमानंद जयंती 2026 का भव्य आयोजन श्रद्धा, उत्साह एवं गरिमा के साथ हुआ। साहित्य और संस्कृति की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आनंद परमानंद जयंती 2026 का भव्य आयोजन पराकर भवन में श्रद्धा, उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर शहर के प्रख्यात साहित्यकारों, शिक्षाविदों, शोधार्थियों एवं कला प्रेमियों के साथ ज्ञान संकुल सिंह की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जन कवि आनंद परमानंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया। उसके उपरांत आयोजित विचार गोष्ठी में जन कवि आनंद परमानंद विषय पर विद्वानों ने गहन और सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए।
कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर श्रद्धानंद, पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने किया। मुख्य वक्ताओं के रूप में डॉक्टर मधुकर मिश्रा, संपादक कविता बरा, डॉक्टर इंदिवर, डॉक्टर राम सुधाकर सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी, डॉक्टर बलराज पांडे, पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने आनंद परमानंद के साहित्यिक अवदान, जन पक्षधरता और सामाजिक सरोकारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने उन्हें जनभावनाओं के सशक्त स्वर के रूप में स्मरण किया। स्मृति सत्र में शत्रुघ्न प्रकाश एवं टीकाराम शर्मा ने अपने संस्मरण साझा किए, जिससे सभागार का वातावरण भावुक और प्रेरणादायक बन गया। उनकी स्मृतियों ने आनंद परमानंद के व्यक्तित्व के जीवंत आयामों को सामने रखा। कार्यक्रम का द्वितीय चरण काव्य गोष्ठी के रूप में आयोजित हुआ, जिसमें काव्यांजलि के अंतर्गत कवियों ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं का प्रभावशाली पाठ कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। काव्य पाठ के दौरान संवेदना, व्यंग, प्रेम और सामाजिक यथार्थ के विविध रंग देखने को मिले। इसी क्रम में काव्य संध्या के दौरान उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए 3 साहित्यकारों को श्री आनंद परमानंद साहित्य सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। जन कवि आनंद परमानंद की सुचर्चित एवं लोकप्रिय गजल संग्रह सड़क पर जिंदगी के प्रकाशक द्वय डॉक्टर उमाशंकर चतुर्वेदी कंचन एवं डॉक्टर विनोद राव पाठक को इस महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वहीं वरिष्ठ एवं ख्यातिलब्ध कवि डॉक्टर राम अवतार पांडे को उनके उत्कृष्ट एवं समग्र साहित्य सृजन के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया। इस सम्मान समारोह ने काव्य संध्या की गरिमा को और अधिक ऊंचाई प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर धर्मेंद्र गुप्त साहिल ने अत्यंत कुशलता और प्रभावपूर्ण शैली में किया। घाट संध्या कार्यक्रम में दिल्ली की अदिति सिंह का बेहतरीन कथक नृत्य हुआ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के शुभ अवसर पर सुरसरी की लहरों के साथ अद्भुत समन्वय कलाकार ने स्थापित किया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शुक्रवार को घाट संध्या कार्यक्रम में दिल्ली से पधारी उदीयमान कलाकार अदिति सिंह ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ शिव स्तुति, नमामि शमीशान, तत्पश्चात शुद्ध कथक नृत्य, 3 ताल, तोड़े, उठान, आमद, थाट, त्याय, तत्कार एवं नृत्य का समापन ठुमरी छेड़ो छेड़ो जी बिहारी से किया। कलाकार ने पदलय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं के झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र श्याम केशरी एवं अर्जेंटीना से पधारी युवा कथक कलाकार काव्या ने प्रदान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर कविता पांडे, आरती माधुरी एवं देवी प्रसाद सिंह सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में कोलकाता की अनामिका दत्ता का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। शुक्रवार को जिला प्रशासन की पहल पर नमो घाट पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में कोलकाता से पधारी अनामिका दत्ता के कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम शिव स्तुति से अपने कार्यक्रम का प्रारंभ किया। तत्पश्चात 3 ताल में भी बंदिश प्रस्तुत किया। उसके उपरांत भाव नृत्य के अंतर्गत मीराबाई द्वारा रचित भजन पर अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति दी और अंत में राग यमन में रचित एवं 3 ताल में निबद्ध तराना प्रस्तुत कर वहां बैठे दर्शकों को आत्मविभोर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन तरुण कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।